इंडस्ट्रीज ने हमें मालूम है आपको रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि जो कमोडिटीज जैसे कि पाम तेल, चना, जहां पे भाव काफी ज्यादा गिर चुके हैं, घट चुके हैं, वहां पर सरकार फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फिर से अनुमति दे। तो क्या आप सरकार वायदे पर बैन हटाने पर विचार कर रही है? देखिए, फिलहाल तो ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड के लिए जो किसान की व्यवस्था है उसको बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। एंड हमारा ऐसा मानना है कि मिडिल मैन इस फ्यूचर्स के ट्रेड के उसमें कहीं किसान को अननेसेसरी नुकसान न पहुंच जाए। तो जहां भी आपने देखा होगा, जिस देशों में जो किसान की स्वयं की जो व्यवस्था है वो बहुत परिपक्व है, मैच्योर है, रोबस्ट है, वहीं पे फ्यूचर ट्रेड सक्सेसफुल होगा। So I think we still have a few more years to reach that. However, through the FPOs and other similar organizations and digitization and technology, things are getting better and smarter. So I hope in future we'll come to that point where getting into futures will not result in, speculation-based damage for the farmers. So we are very wary of that at this point in time. रोहित जी, कुछ और भी सवाल है मेरे पास जहां पर क्विकली जंप करना चाहूंगी। एक तो खरीफ बुआई को लेकर ही है, जहां पर धान और तुअर को लेकर कुछ चिंताएं हैं, कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, फसल खराब, रीप्लांटिंग की बातें भी कही जा रही हैं। इन बैठकों में सारे विषय आते हैं और कई बार एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर करना बहुत उचित नहीं होता है क्योंकि हर साल बरसात का पैटर्न, बरसात का जो विंडो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वंस जब ये बुआई का सीजन खत्म हो जाएगा, उस समय के जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ लैक्स ऑफ हेक्टेयर, उसको आप देखेंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिछले सालों से कोई बहुत विपरीत स्थिति है। और मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि तुअर के केस में पिछले वर्ष से ज्यादा ही बुआई होगी। ऑलराइट, वो नंबर्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे मसालों पर भी है। ऑफ कोर्स ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो चाहे वो जीरा है, धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर सब में 50 से 90% तक की तेजी देखने को मिली है। क्या सरकार इन्हें डे टू डे के हिसाब से ट्रैक करती है? क्या कोई आपका व्यू यहाँ पर भी हो? तो मसालों का, एज यू राइटली सेड, हम इसको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करते हैं, पर समाचार पत्रों और आपके जो अन्य माध्यम है, आपका जैसे माध्यम है, उसकी वजह से खबरें आती हैं तो हम जो संबंधित मंत्रालय हैं उनको सचेत करते रहते हैं। बट वी डोंट डायरेक्टली इंटरवीन इन दैट एंड दैट इज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे है और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। और इस साल में शुरुआत में हमने गर्मी देखी, इस वक्त भी यहाँ पर यूरोप में गर्मी से झुलस रहा है वो देश, एल निनो का भी खतरा बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फार्मिंग की जहां तक बात है, सरकार का इस पर क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। और एग्रीकल्चर को लेकर जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आया नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और इसमें हमें तो इसमें जो क्लाइमेट की रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं सारी मेजर ग्रेन्स में और पल्सेस में, उन पर काम हो रहा है। तूर की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है उस पर काम हो रहा है क्योंकि जैसा आपको विदित होगा, तूर ही एक ऐसी फसल है जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, बाकी दालें छोटे छोटे समय में हो जाती हैं। तो जो लंबे समय तक खेत में रहती है, उस समय अगर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे क्रॉप इफेक्ट हो जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन वेराइटीज जो कम समय में हो, जो स्टर्डी हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैक्रो रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि इन दिस सर्कुलर इकोनॉमी, it would take three to tango. It is the consumer who has to drive it, people have to drive it, then there is government in terms of policy, and then there is industry and people who produce. तो जब तक तीनों का इसमें सामंजस्य नहीं होगा, और जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनका मिशन लाइफ, जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के साथ ठीक से अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको ओनली शॉर्ट टर्म में हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू जॉइन इन दिस एंड अलाइन आवरसेल्फ विद मिशन लाइफ and other practices and try and consume in a way that is amenable to protection of the planet and which can adverse climate change. रोहित कुमार सिंह जी, बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और उन सभी सवालों के बहुत स्पॉटिंगली जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।